अच्छा आप लोगों का बोर्ड कहाँ पे? दैट्स 8 किधर गया आप लोगों ने? दिस वन। अच्छा तो थ्योरेटिकल वर्ड का क्या मतलब है? थ्योरेटिकल मींस एनीथिंग दैट इज जो बस हवा में के अंदर ना आपने कैलकुलेटर के ऊपर परफॉर्म की है कैलकुलेशन, ठीक है? फॉर एग्जांपल वी गोना स्टार्ट डिस्कसिंग यील्ड नाउ कि मेन जो चीजें मोल्स की वो तो हो चुकी हैं। अच्छा सो यील्ड इज यील्ड लिटरली मींस इसका स्पेलिंग देख लेना आई आई बिफोर ई या फिर आफ्टर ई, आई एम नॉट श्योर। सही से। अच्छा सो यील्ड इज आउटपुट, ठीक है? एंड इट्स यूजुअली रिलेटेड टू mass. It's usually linked with mass. कि आप ना क्रॉप जैसा क्रॉप यील्ड वर्ड यूज होता है कि क्रॉप्स की यील्ड की है, क्या आउटपुट कितनी है, मास कितनी है, ठीक है? व्हाट मास इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, सो दैट इज व्हाट यील्ड इज। और यूजली मास के जब आप यील्ड की बात कर रहे होते हो तो मास की बात कर रहे होते हो, बट रिमेंबर एनी अदर क्वांटिटी द फॉर्मूला ऑफ यील्ड कुड बी अप्लाइड एज इट इज, ठीक है? मतलब यू कैन यूज इट फॉर मोल्स कि आउटपुट कितनी है मोल्स के अंदर बता दो, ठीक है? गैस अगर है तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है? ये क्या मतलब? कि लेट्स से किसी ऑयल फील्ड में गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे कितनी आउटपुट है उसकी, तो कोई वॉल्यूम में भी बता सकता है कि जी 1000 cm³ गैस प्रोड्यूस होगी, अच्छा। ठीक है? मतलब आउटपुट का आइडिया आप मास में भी लगा सकते हो कि कितनी मास प्रोड्यूस होगी, मोल्स में भी लगा सकते हो कि कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? तो नाउ द पॉइंट इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट यील्ड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट डज थ्योरेटिकल मीन? अच्छा देयर वुड बी टू वर्ड्स दैट वुड बी यूज्ड। वन इज यूजुअली थ्योरेटिकल, या इसको कैलकुलेटेड कहते हैं। यानी ये जो आप पेपर पे अभी तक जितनी भी मोल्स की कैलकुलेशन कर रहे हो ना, कि आपने लेट्स से इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था और इसकी कंसंट्रेशन निकाली थी कार्बोनिक एसिड की 0.005 मोल पर डीएम क्यूब, या एनी अदर क्वेश्चन, जैसा कल भी क्वेश्चन किए थे उससे पहले भी क्वेश्चंस किए थे। फॉर एग्जांपल यू डिड दिस क्वेश्चन एंड यू फिगर आउट कि जी वॉल्यूम ऑफ गैस जो प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी 48 डीएम क्यूब। नाउ ऑल दीज कैलकुलेशंस आर थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के असल में तो आपने रिएक्शन नहीं किया कि आपने यू वर गिवन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? जिसके आपने मोल्स निकाला कि जी ये 2 मोल्स है, उससे आपने फिगर आउट किया कि 48 डीएम क्यूब गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी कैलकुलेशन आप हवा में कर रहे हो, ठीक है? आपने एक कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, उससे आप कैलकुलेट कर रहे हो। असल में जब जाके लैब के अंदर आप ये रिएक्शन करोगे ना, कि अगर आप उठाओगे ना 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट और उसको रिएक्ट करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो चांसेस है कि ये आंसर ना आए, क्योंकि जब आप रियलिटी में जाके ना असल में जाके चीजें मेजर करते हो और कैलकुलेट करते हो तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो, उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, ठीक है? फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा मैथ्स मेजर करते हुए, मतलब एरर पहले पहले पॉइंट से ही शुरू हो जाएगा कि 200 ग्राम मेजर करना है ना, आप गलती से 201 ग्राम मेजर कर लेते हो, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। आप गलती से 199 ग्राम मेजर, आप इस 200 ग्राम को उल्टा रहे थे नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो पता लगा कि वो आपने जो ट्यूब थी ना वो सारी खाली नहीं की। तो 200 ग्राम आपने एक्यूरेटली तो मेजर कर लिया, लेकिन जब उसको नाइट्रिक एसिड में डाला तो पीछे वो जो आपका कंटेनर था उसके अंदर थोड़ा सा पीछे चिपका रह गया, क्योंकि आपने उसको शायद सही तरह ड्राई नहीं किया था। सो देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स दैट कुड हैपन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये बात क्लियर है सारों को? इज दिस क्लियर? यस। ठीक है। Yes. सो द पॉइंट Yes, इज, sir. अच्छा सो द पॉइंट इज कि ऑल ऑफ द कैलकुलेशंस दैट यू हैव बीन डूइंग सो फार इन मोल्स ये थ्योरेटिकल है, ये आप हवा में कैलकुलेट कर रहे हो, आप बस एक कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, आप कैलकुलेट कर रहे हो। रियलिटी वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, मतलब दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स, मतलब ये आपने थ्योरेटिकल एस्टिमेट्स लगाए हैं कि जी 48 डीएम क्यूब, लेकिन फॉर टू मेक 48 डीएम क्यूब द कंडीशन इज कि कैल्शियम कार्बोनेट हैज टू बी एग्जैक्टली 200 ग्राम्स, when in reality it's never going to be exactly 200 grams. एक तो ये मसला होगा, फिर ये भी मसला होगा कि दे वुड बी आज मतलब
प्योर चीज तो कोई मिलती नहीं है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आपने 200 ग्राम्स मेजर किया है, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि उसके अंदर सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है एंड इट्स 100% कैल्शियम कार्बोनेट? दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है ना, जो भी आप उठा लो प्लेनेट अर्थ में, देयर नथिंग इज प्योर, एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड विद समथिंग। ठीक है, मतलब 100% प्योरिटी तो कुछ भी नहीं होती। तो अगर आप 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट मेजर कर रहे हो और लेट्स से आपने मेजर भी एक्यूरेटली कर लिया, द चांसेस आर के पूरा का पूरा 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट ना हो, लेट्स से वो 190 या 195 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट हो और बीच में 5% या 2% इम्प्योरिटीज हो। तो अगर वो इम्प्योरिटीज भी होंगी तो द वैल्यूज वुड बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, फिर एक और अजम्पशन ये कि आप अज्यूम ये कर रहे हो कि सारा का सारा रिएक्ट करेगा। कि आपने 200 ग्राम्स डाला है ना, तो हर कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल, आखिरी मॉलिक्यूल भी ना, लास्ट ऑफ देम would also react. The problem is कि most reactions they don't go towards completion. मतलब आप अगर एक वुड का पीस भी बर्न करते हो ना, तो वो कभी भी 100 मतलब माचिस जलाते हो आप, बर्न करते हो, तो कम ही होता है वो 100%। कभी ट्राई करो ना उसको 100% बर्न करने की कोशिश करो, नहीं होगी बर्न। ठीक है, 100%। तो रिएक्शंस नेवर हैपन टू कंप्लीशन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वो बीच में ही रुक जाते हैं। ठीक है, अक्सर बताऊं क्या मसला होता है कि वो जो एंड वाले होते हैं ना, उनको let's say this is reactor number 1 and this other one is reactor number 2। रिएक्शन होगा क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर तो रिएक्शन बड़े आराम से होगा, दे वुड बी एबल टू कोलाइड विद ईच अदर। लेकिन जब एंड में आखिरी, लेट्स अज्यूम कि आखिरी मॉलिक्यूल बच गया, तो अक्सर चांस है कि वो एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। वो ब्लैक वाला जो पार्टिकल है ना, वो कहीं और घूम रहा होगा, पिंक वाला पार्टिकल कहीं और घूम रहा होगा। तो रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशंस क्लियर है कि व्हाई डू रिएक्शंस, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो ना, दैट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। रियलिटी कैन बी स्लाइटली डिफरेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, नॉट दैट डिफरेंट, मतलब 20-30% का ना मार्जिन ऑफ एरर होता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद इतने एरर्स कर रहे होते हो। फिर मसला है कि सब्सटेंस प्योर नहीं होते। फिर मसला होता है कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सो इज दिस क्लियर हफ्जा? इज दिस क्लियर राफे? इज दिस Yes, क्लियर? दूर क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, so theoretical is the one that you just calculated on your calculator. उसका it has no relationship with the reality. ठीक है, अब एक बंदा मिलावट करके कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सस्ता बेच रहा है। ठीक है, so it's not going to have any and then you have your actual which is known as the experimental. ठीक है, the experimental values are, experimental is the true value, but you can't get the experimental value by just calculating things जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, so these are the values that are obtained from an actual reaction. अच्छा, so what is yield? Yield is, the formula of yield is कि it's actual over theoretical, or you can say experimental over theoretical। और ये याद रखना कि एक्सपेरिमेंटल मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही होती है, क्योंकि आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो प्योर नहीं होते, एंड प्लस द रिएक्शन डज नॉट गो टुवर्ड्स कंप्लीशन। तो जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ना, जो आप पेपर पे कैलकुलेट कर रहे होते हो, जो भी आपने आज तक अभी जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं, ऑल थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वैल्यूज के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी इनटू 100%। सो दैट इज व्हाट यील्ड इज। मतलब इसका मतलब है कि लेट्स से आपकी ना आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया
और आपने मोल्स की ना ढेर सारी कैलकुलेशंस की, एंड एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन यू फिगर आउट के जी लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड यू फिगर आउट कि मतलब आप एक लेट्स से बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मोल्स की कैलकुलेशन की, एंड यू फिगर आउट कि जी 100 सीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए, दैट्स द थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, दैट्स द थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन जब आप फिर वही चीजें आप करते हो, लैब में जाते हो, चीजें मेजर करते हो, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हो, तो पता लगता है कि 100 सीएम क्यूब नहीं प्रोड्यूस हो रही, 70 सीएम क्यूब प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दैट्स योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो व्हाट इज योर परसेंटेज यील्ड, एंड दिस इज वी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज यील्ड। सो व्हाट्स योर परसेंटेज यील्ड? Your percentage yield is going to be the actual, which is experimental, which is 70 in this case, divided by आनी कितनी चाहिए थी 100 into 100, so that's basically 70%. मतलब इसका मतलब है कि जो आपने एस्टिमेट लगाया था ना अपनी कैलकुलेशन से, उसका 70% आ रहा है, which is kind of a good thing. ठीक है, 70% is a pretty good yield. कि इसका मतलब आपके जो सब्सटेंसेस, आपके जो सप्लायर्स हैं वो इतनी भी मिलावट नहीं कर रहे, और आपका जो रिएक्शन है वो प्रॉब्ली कंप्लीशन की तरफ जा रहा है 70%। सो द क्लोजर यू आर टू 100%, दैट इंडिकेट्स, मतलब आपका जो एम होता है ना किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, और जो भी रिएक्शन हो रहा है, द एम इज के 100% रिएक्शन हो, कि जो आपने एस्टिमेट लगाया ना वही 100% ना, दैट थिंग हैपेंस। सो दैट वुड बी 100% यील्ड। कि अगर आपने थ्योरेटिकल एस्टिमेट लगाया 100 सीएम क्यूब और एक्सपेरिमेंटल भी 100 सीएम क्यूब आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है ना दैट इज वेरी सक्सेसफुल, कि जो आपने सोचा था एग्जैक्टली वही आया। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है सारा को? Yes, sir. Yes, sir. मिनाहिल, हमजा क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे इज आस्किंग फॉर द थ्योरेटिकल, तो ये याद रखना कि थ्योरेटिकल का मतलब क्या है। थ्योरेटिकल का मतलब है आपसे जो आपने कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करना है ना, वो उसकी बात कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो मतलब आपको ऑब्वियसली आप बैठ के एग्जाम के बीच में एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना शुरू कर दोगे ना, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या तो वो देगा आपको, ठीक है, यू कांट गेट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 सीएम क्यूब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देयर इज नो वे कि मैं इधर बैठ के ना रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दूं। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं होती, वो या तो पेपर के अंदर लिखी होगी, या उन्होंने परसेंटेज यील्ड दी होगी, ठीक है, उससे आप निकाल लोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू नॉट गोइंग टू हैव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, अच्छा खैर इस केस में यील्ड के क्वेश्चन बाद में करेंगे। इस केस में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल का मतलब है कि जो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। तो 240 kg मेथनॉल है, तो मेथनॉल के मोल्स निकालो। मोल्स क्या होंगे? क्विकली समबडी डू दिस ऑन अ कैलकुलेटर। सो 240 kg का मतलब है इट्स गोइंग टू बी 240,000 ग्राम्स। ठीक है, मेक श्योर द मास इज इन ग्राम्स। एमआर जो है मेथनॉल की, दैट वुड बी प्रॉब्ली 46, नहीं, या कार्बन इज 12 प्लस 16 28, कितना होगा? 32। तो जल्दी से बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं? Sir, 7,500. ठीक है, सो यू आर गेटिंग 7500 मोल्स। अच्छा, तो इसके कितने, इसकी वो बात कर रहा था, मिथाइलमाइन इज दिस थिंग, उसने प्रॉब्ली ऊपर क्वेश्चन में ना एक्सप्लेन किया होगा, तो इसके मोल्स एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, रिमेंबर द इक्वेशन डील्स इन मोल्स। 1:1 है, तो दैट मींस मतलब इसका एक जो है वो इसका एक प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स 1:1, इट्स गोइंग टू बी 7500 मोल्स। तो थ्योरेटिकल यील्ड यील्ड मैंने कहा यूजुअली मास को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मास बता दो। मास वुड बी, मोल्स है आपके पास, मोल्स इज मास डिवाइड बाय द एमआर। MR of methylamine is carbon and nitrogen, that's 14 plus 12, so that's 26 plus 5, I think 31. तो कितनी mass आई है? Sir, 232,500.
So you're getting 2, 3, 500 grams. अच्छा इसी तरह yield क्योंकि अभी हमने पढ़ा है तो मैं देखता हूँ एक सेकंड yield के क्वेश्चन है. यदि ग्राम्स में तो हम लोग केजी में करना होगा. उसने अगर क्वेश्चन में कहा नहीं है तो अगर तो उसे क्वेश्चन में कहा होता है ना फिर तो उसको करना पड़ेगा कि उस यूनिट के अंदर. ओके सर. ठीक है जस्ट अच्छा इसके कर लेते हैं. यील्ड कहाँ पे पेज 32 इसको क्लिक कैसा करते हैं. ठीक है परसेंटेज यील्ड. दिस वन. अच्छा दीज क्वेश्चंस आर वो कह रहे हैं कि 18 केजी ग्लूकोज. ठीक है होपफुली एवरीवन नोज दैट दिस इज 18 केजी राइट. तो वो कह रहा है कि 18 केजी ग्लूकोज मेक्स ओनली 0.92 केजी एथेनॉल. एथेनॉल इज दिस थिंग. तो उसने ना एक्चुअल दी हुई है. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल और द एक्चुअल. तो उसने एक्सपेरिमेंट की वैल्यू जो है ना वो प्रोवाइड कर दी है. एंड इज आस्किंग कि यील्ड कितनी है. अब पहले निकालो. पहले तो हम थ्योरेटिकल निकालते हैं कि कैलकुलेटर पे कितनी आनी चाहिए. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर. हाँ सर जब भी दी होती है वो एक्चुअल दी होती है ना. हाँ मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना अगर उसने दे दिया कि मैथ्स कितनी आनी चाहिए. सही. ठीक है मतलब अगर तो वो एक्चुअल ही होगी मतलब एक्सपेरिमेंटल होगी. ठीक है. अच्छा वो पहले तो हम थ्योरेटिकल निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं कि एथेनॉल कितना प्रोड्यूस होना चाहिए. कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं. So glucose is given as 18 kg, so that means 18,000 grams divided by MR. Glucose की जो MR है that's 180. ठीक है जल्दी से बताओ कितना. ये तो राउंड नंबर आ जाएगा. क्या आएगा 100 या 1000. 100. अच्छा 100. अच्छा so you're getting 100 moles of glucose. तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो क्या रेशियो है that's इसका 1 और उसके 2. 1 produces डबल. तो उसके मोल्स कितने होंगे that's going to be 200 moles right. यस सर. तो अब इसकी ना थ्योरेटिकल मास कैलकुलेटर वाली मास निकाल लो. तो मोल्स है 200 moles is equal to mass divided by MR. Ethanol is 46. ठीक है वो 2 carbons that's 24 plus 1 oxygen so that's 16. So 24 plus 16 is 40 plus there's 6 hydrogens so that's 46. तो कितनी mass आई है 200. कितनी आ रही है 9200. which is 9.2 kgs right. 9200 grams आया ना तो 9.2 kg. यस सर. तो हमारा कैलकुलेटर कह रहा है कि 9.2 kg आनी चाहिए. दैट्स द थ्योरेटिकल वैल्यू. वहां पे कितनी आ रही है वहां पे काफी कम आ रही है. वहां पे 0.92 kg आ रही है. तो यील्ड का फॉर्मूला क्या है इट्स द एक्चुअल व्हिच इज 0.92. कैलकुलेटर पे हमने कैलकुलेट किया है कि 9.2 आनी चाहिए थी इनटू 100. तो व्हाट वैल्यू डू यू गेट 10%. 10%. 10%. इसका मतलब है जो आपने सोचा था ना कैलकुलेटर पे आनी चाहिए उसका सिर्फ 10% आ रहा है. और 10% काफी बुरी यील्ड है. ठीक है रिमेंबर 50% से ऊपर यील्ड होना दैट वो बड़ी अच्छी यील्ड होती है कि 50% यील्ड. मतलब आप वो इमेजिन करो कि एक माचिस को जलाने जाओ तो वो माचिस आपसे कंप्लीटली नहीं जलती. तो एक रिएक्शन पूरा कंप्लीट कैसे होने वाला है. अच्छा सो क्वेश्चन नंबर 42 दैट्स अनदर क्वेश्चन ऑन यील्ड. ऊपर क्यों नहीं जा रहा एक सेकंड. तो ठीक है. So that's another question on yield के one of the reactions in the manufacture of nitric acid. तो वो कह रहे हैं कि अमोनिया. ठीक है दिस इज अमोनिया. तो इसे कि इसका कितने टन है 100 टन है. अच्छा 100 जब वो टन में आज ना बात तो उसको 100 ग्राम्स करके सॉल्व कर लो. मोल्स किस तरह निकलेंगे. इट वुड बी mass divided by mr. तो NH3 is 14 plus 3 हाइड्रोजन 3 है. So it's mass divided by mr. कितने मोल्स आ रहे हैं 5.88.
So you're getting 5.88. 7%. हाँ सर आपने कहा ना कि ना एक्चुअल ज्यादा वृद्धि होती है, लेकिन कावे के प्रोड्यूस 160 टन, जो पहले कावा फैक्ट्री यूजेस 100 टन अमोनिया, वो भी एक्चुअल है। हाँ कि उसने 100 टन अमोनिया यूज किया ना, तो अच्छा सही है। मतलब एक्चुअल है ना। हम तो थ्योरेटिकल कर रहे हैं ना, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जैसे 100 नॉर्मल टन। करते हैं, हाँ जैसे नॉर्मल करते थे पहले, वैसे ही। हाँ, हम तो अभी थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं ना। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना वो थ्योरेटिकली होगी। ओके सर। जो एक्चुअल है ना, उसने खुद कहा भाई, ये एक्चुअल है कि वो ईच डे प्रोड्यूसेस 160 टन, ये उसने एक्चुअल दिया हुआ है, ओके यानी सर बढ़िया। एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब निकालना क्या है उससे, क्या है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की यील्ड निकालो। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये है। पहले तो इसकी थ्योरेटिकल अमाउंट निकालो कि अच्छा रेशो क्या है, सेम रेशो है ना, कि इसके 4 है तो उसके भी 4 है, तो सेम रेशो। तो इसके मोल्स कितने होंगे? 5.88 मोल्स ही होंगे, राइट? हमजा, इज दिस क्लियर? मिनाहिल क्लियर Yes, है? sir. जी सर। अच्छा, तो अब इसकी मास निकालो। मास क्या होगी? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय एमआर। तो मोल्स इज इक्वल टू मास, क्या है? मास इज अननोन। एमआर क्या होती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट्स 14 प्लस 16, सो दैट्स 30। तो कितनी है ये मास इसकी? 176.4. So the mass is coming out to be 176.4 टन्स कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ग्राम्स में शुरू कर दिया था ना, क्वेश्चन टन्स में था। तो बस जो भी आया मैंने आंसर को दोबारा वापस टन्स कह दिया, मतलब कन्वर्जन करने की मैंने आई इग्नोर्ड कन्वर्जन, ठीक है। तो 170, so you're getting 176.4 टन्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 160 टन्स आ रही है। तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होगी? दैट्स गोइंग टू बी एक्चुअल, व्हिच इज 160, divided by 176.4 into 100. So what do you get? 90.7%। Huh? 90.7%। ठीक है, so you're getting 90.7%. क्लियर है सारों को? मरीम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक जी है। सर। अच्छा, तो ये लिमिटिंग एक्सेस का भी आ गया। वो कह रहे हैं, वही कह अच्छा, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग एक्सेस भी है। वो कह रहे हैं 10 moles of methanol is mixed with 20 moles of carbon monoxide. तो ये सेइंग कि इसके 10 moles है और कार्बन मोनोऑक्साइड के ना 20 moles है। ये बहुत आसान है लिमिटिंग एक्सेस वाला। कौन सा एक्सेस में किसके मोल्स? अगर मैंने एथेनोइक एसिड के मोल्स फिगर आउट करने हैं, तो इन दोनों में से किसके मोल्स मैं यूज करूं? मतलब व्हिच वन इज इन एक्सेस? 20 moles and CO is in excess. ठीक है, तो वो याद करो फिर से, मैंने क्या कहा था कि मतलब ऑब्वियसली इट्स 1:1, तो 10 इज गोइंग टू रिएक्ट विद 10, नॉट विद 20। तो ये ऑब्वियसली एक्सेस में है। तो एक्सेस, आई टोल्ड यू कि एक्सेस वाले मोल्स को यूज नहीं करना, मतलब उसको कहीं भी उस नंबर को यूज नहीं करना, क्योंकि वो सारा का सारा इट्स नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है सारों को? हमजा, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो एक्सेस वाले जो एक्सेस में होगा ना, उसके मोल्स को आपने यूज नहीं करना। दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो खैर सारे ही 1:1 है, तो इसके 10 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे, राइट? अच्छा, इसके 10 मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए। अच्छा, इसमें मैथ्स में कन्वर्ट कर लो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आई टोल्ड यू कि वो कह रहे हैं कि 9.8 वो मोल्स में बात कर रहा है, तो हम भी यील्ड की बात मोल्स में करते हैं। तो ये सेइंग कि एथेनोइक एसिड 9.8 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यील्ड की बात ना मोल्स में ही कर लेते हैं कि जी उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट के अंदर 9.8 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। एक्चुअल जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दैट वी डिड वाज कि 10 मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए। तो इनटू 100 करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 98%। Yes, sir. ठीक है, सर मैं वॉल्यूम क्यों करा? क्या? उन्होंने ग्राम यूज नहीं करा क्योंकि नहीं दिया हुआ था इसलिए। हाँ, नहीं वो करने की जरूरत नहीं, वो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा था कि जब मैं यहाँ कर रहा था ना, यील्ड बता रहा था, तो आई टोल्ड यू कि आउटपुट
आउटपुट आप किसी भी चीज अच्छा, के फॉर्म में सही है, मेजर सही कर है। सकते हो ना। वॉल्यूम ऑफ गैस हो सकती है आउटपुट कि जी 5000 सीएम क्यूब थ्योरेटिकल है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो सिर्फ 1000 सीएम क्यूब आती है। ठीक है, तो सही। आप वॉल्यूम के अंदर यील्ड की बात कर सकते हो, या आप बात कर सकते हो कि मास के अंदर, या फिर प्रॉब्ली मोल्स के अंदर कि जी 100 मोल्स बनने चाहिए बट असल में 50 मोल्स बन रहे हैं, तो आपकी यील्ड कितनी होगी? 50%। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अब पता नहीं यील्ड का क्वेश्चन है कि नहीं है। ये यील्ड का क्वेश्चन, टॉपिक तो नहीं चेंज हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, now he's saying कि इसका ना, इसकी मास दी हुई है 0.036 ग्राम्स, और वो ये कह रहा है कि 36 सीएम क्यूब हाइड्रोजन जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है। ये वो यील्ड की बात ना वॉल्यूम के अंदर आ गई है। saying कि 36, आई होप इट्स 36, क्योंकि वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो वो ये कह रहा है कि, और ये दिस इज 0.036, so this is 0.036 grams. अच्छा, anyway, so 0.036 grams produces 36 cm cube of hydrogen gas. तो now this is actual, this is the experimental value. क्योंकि रियलिटी में ये जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो उसने कहा कि क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन यील्ड के ऊपर है ही नहीं। वो ये कह रहा है कि इसकी एमआर बताओ, कि कैलकुलेट, शो बाय कैलकुलेशन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, जबकि वो प्योर टेबल में गिवन है, लेकिन कैलकुलेशन से शो करना है। मोल्स क्या होते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास व्हिच इज एआर। अब वो कह रहे हैं कि एआर कैलकुलेट करो जरा कैलकुलेशन से। सिंस दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यील्ड, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये उसने सही वैल्यू बताई हुई है, थ्योरेटिकल वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, अच्छा, सो इसके मोल्स पता लग गए ना। इन दोनों के मोल्स एग्जैक्टली सेम होंगे बिकॉज इट्स 1:1, क्योंकि मैग्नीशियम 1 प्रोड्यूसेस 1H2। तो इसके मोल्स कितने होंगे? हाउ वुड यू फाइंड द मोल्स ऑफ दिस? गैस के मोल्स किस तरह निकालते हो? गैस के मोल्स निकालते हो कि 36 सीएम क्यूब को आप डीएम क्यूब में पहले कन्वर्ट करो, तो इट वुड बी 0.036 डीएम क्यूब डिवाइड बाय आई थिंक 24 डीएम क्यूब, राइट? अच्छा, दोनों के मोल्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द रेशियो इज 1:1। तो जितने मोल्स मैग्नीशियम के होंगे उतनी मोल्स एग्जैक्टली H2 के होंगे। सो इफ यू डू 1:1, तो इट्स गोइंग टू बी 0.036। इन दोनों को इक्वल कर दो। 0.036 डिवाइड बाय AR इज इक्वल टू 0.036 डिवाइड बाय 24। इफ यू ट्राई एंड सॉल्व दिस, तो ये कट जाएगा एंड इवेंचुअली द AR वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 24। यस ये सर। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है सारों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकियों में भी क्लियर है? मरियम, मिनाहिल? Yes, sir. अच्छा, ये, हाँ, ये वाला यील्ड का क्वेश्चन है। अच्छा, इधर उससे ना, व्हाट ही इज डन इज, अब उल्टा क्वेश्चन है, ही इज गिवन यू द यील्ड। तो वो कह रहे हैं कि 12 केजी मैग्नीशियम बर्न हो रहा है। ठीक है, 12 केजी मींस के 12,000 ग्राम्स। तो मोल्स निकालो जल्दी से। 12,000 ग्राम्स 12 केजी डिवाइड बाय दी, हम थ्योरेटिकल निकालते हैं पहले। इसकी AR कितनी है? 24। 500 तो कितने मोल्स आए? 506 सो यू गेटिंग 500 मोल्स ऑफ Mg। तो MgO के मोल्स कितने होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम, इट्स 2:2, कि इसके 2 के साथ रिएक्ट, सॉरी, 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो इसके मोल्स कितने होंगे? दे वुड आल्सो बी 500 मोल्स। ठीक है, माइक किसी का ऑन है, तो इसके मोल्स भी 500 ही होंगे। ठीक है,
अब अगर उसके 5 दोनों 500 है, व्हाट वुड हैपन इज कि आप इसकी मास निकाल लो कि क्या मास आएगी इसकी। मोल्स इज 500। 20,000. अच्छा, मोल्स इज 500 एंड मास हमने ढूंढनी है। The MR is MgO. MgO करो, that's going to be 24 plus 16. तो 40 होगा। कितना आ रहा है? 20,000. So it's coming out to be 20,000 grams. Yeah, 20 kg. But this is our theoretical value. ठीक है, this is our theoretical value. क्योंकि हमने कैलकुलेशन के साथ की है, ठीक है, so that's our theoretical value. Now the thing is कि उसने कहा है कि yield जो है ना 75% है. He's given us the yield. तो हमें जो हम yield बार बार कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो तो उसने दे दी है। yield क्या होती थी? एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल ओवर theoretical. Theoretical we know it's 20 kg. तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो और अब एक्चुअल निकाल लो। ये इन सिंपल वर्ड्स बेसिकली यील्ड 75% का मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है ना, जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है, उसका आप 75% ले लो एंड यू विल गेट द एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जो जिसका आंसर क्या आना चाहिए? इट्स गोइंग टू कम आउट टू बी 15। 14 14 आ रहा है? 15. yes sir. अच्छा हाँ सॉरी जी sir. 15 kg आता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज के क्वेश्चन के अंदर ना आपको यील्ड भी दी जा सकती है एंड यू वुड बी आस्क्ड टू आइदर कैलकुलेट द एक्चुअल और द थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन द डेटा दैट्स गिवन। कि वो यील्ड पहले ही दे दें और आपको उल्टा वो कह दें कि एक्चुअल निकालो। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. one question. हम्म Yes, सर sir. ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा कि कब जैसे कि आप बताया ना कि एक्चुअल भी दे सकते हैं और कभी कभार थियोरेटिकल भी और वाइस वर्सा पूछ सकते हैं, तो कब मतलब कैसे पता चलेगा कि ना कौन सी एक्चुअल है कौन सी? देखो, ये तो ऑब्वियसली तुमने खुद कैलकुलेट किया ना। 20 kg क्या है? जो तुमने कैलकुलेट हाँ किया ना सही है कैलकुलेटेड, थियोरेटिकल। वो थ्योरेटिकल है। हाँ ठीक है। कैसे? और मतलब जो भी चीज तुम कैलकुलेट करो ना पेपर के ऊपर और फॉर्मूलाज लगा के, दैट्स थ्योरेटिकल। डन सर। अच्छा, अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये बहुत आसान है। वो कह रहे हैं कि FeSO4 में ना किसकी कॉम्पोजिशन निकालनी है? परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन। तो आसान काम है कि कैसा निकालोगे परसेंटेज के? इस टोटली मास निकालो। Fe, उसमें Fe कितना होता है? Fe एक है ना, Fe इज 56 पीरियोडिक टेबल में। तो इट्स गोइंग टू बी 56 प्लस सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन 16 टाइम्स 4, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो द वे यू फाइंड के mass of Fe or any atom in the formula, divide by the total mass, और इधर मैं mass ना into 100 कर लो, तो आपको परसेंटेज पता लग जाएगी। कितनी परसेंट आ रही है इसकी? Fe कितना परसेंटेज है? 36.8. 36.8%। 8. अच्छा, सारे ट्राई करो ये कैलकुलेट करने का। उससे क्या है कि ये तीन ओर्स है, एक Fe2O3 है, ठीक है, the other one is Fe3O4 and the fourth one is FeCO3। वो कह रहा है कि किसके अंदर ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन है? इधर जल्दी से ट्राई करो सॉल्व करना। सर क्वेश्चन, हम्म तो जब भी कोई रेशियो कोई भी इक्वेशन में जब भी क्वेश्चन में दिया होता है रेशियो का नंबर दिया होता है, वो कैलकुलेशन में तो यूज नहीं होगा ना? हाँ नहीं, वो नहीं होगा। मतलब वो यूज ऑब्वियसली होता है। नहीं इक्वेशंस के थ्रू होता था लेकिन फॉर्मूला हाँ, वगैरह में तो ये नहीं। मतलब वो सिर्फ उसका सिर्फ एक काम है कि वो कोई भी इक्वेशन में जो रेशो होगा ना, वो मोल्स का रेशो होगा, कि इसका एक मोल जो होगा ना वो इसके 6 के साथ रिएक्ट करता है। तो अच्छा आप तो वहां पे आप वो इनकॉर्पोरेट कर लोगे कि इसके मोल्स को 6 से मल्टीप्लाई करो तो इसके मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। बस उसके बाद yes, उस 6 को इग्नोर करना है, उसके बाद उस 6 का कोई काम नहीं है। okay. अच्छा चलो, सारे ये तीन ओर्स दिए हुए, फिगर आउट करो कि किसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज, तीनों की परसेंटेज कैलकुलेट करो कि आयरन कितना है।
Sir, the last one has the greatest percentage of mass of iron. कितना परसेंट है? Sir, this is 48.2. मतलब 56 डिवाइड बाय द टोटल व्हिच इज 56 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना है? 48.2. ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 48 पॉइंट। इसमें ग्रेटर से कंफर्म है, पहले वाले में नहीं होगा? वैसे मैं चेक कर सर रहा हूँ। सेकंड वाले में हाँ मेरे ख्याल से सेकंड वाले में, क्योंकि इसका 72.4 आ रहा है सेकंड का। क्योंकि 3 एफ Yes, sir. अच्छा वो एफ भी तो 3 है ना, तो वो 3 into 56 करो ना, डिवाइड बाय द टोटल which is 3 times 56 plus the 4 oxygens, so that's going to be 64 into 100। कितना परसेंट आया? 72.4 और पहले वाले का कितना आया था कि the 2 FEs 35 divide by Fe2O3 which is 2 into 56 plus 16 times 3 into 100, तो 35 कितना? यस सर। तो 35%। और ये बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ आयरन इन अमोनियम सल्फेट। तो ये सारे कैलकुलेट करो। इसमें वैसे देख लूं कोई मुश्किल, ज्यादा क्वेश्चन सिंपल होंगे। हाँ ये क्वेश्चन काफी मुश्किल है, क्वेश्चन नंबर 50। इसको मार्क भी कर लो। ये आप लोगों का ना वो है उसी तरह का, बस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना है, ठीक है। ट्राई एंड सॉल्व दिस, और इसका मुझे आंसर भेजो, ये मैं उसके ऊपर भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। सर आपने ग्रुप की वो अलाउंस बंद कर दी? क्या? मुझे पर्सनली मैसेज कर अलाउंस दिया, जो सही सही। क्योंकि इस ग्रुप में ना बहुत सारे लोग एडेड है, मुझे पता नहीं कौन है। ओके सर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, समझने का अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा ना करना खुद ही आप लोगों ने, ठीक है। मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं कि वो कह रहा है कि एक फर्टिलाइजर जो है ना वो एक बैग है फर्टिलाइजर का, ठीक है। सो इमेजिन देयर इज अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। लेट्स से दिस इज, उसमें वो कह रहे हैं कि ये दो चीजें हैं, यानी उससे ना 500 ग्राम्स ना इस बैग में ना अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4 डाला है, और 500 ग्राम्स ना पोटेशियम नाइट्रेट डाला है। और वो कह रहे हैं कि इसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन निकालो। अब आप करोगे क्या, मतलब, और इस पूरे बैग में वो इस एक की बात नहीं कर रहा और इसकी बात नहीं कर रहा, वो इस पूरे बैग की बात कर रहा है। तो आप पहले क्या करोगे, ठीक है, आई जस्ट गाइड यू। पहले निकालो कि इसके अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है अमोनियम सल्फेट में, और इसमें अलग से निकालो कि इसके अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है, ठीक है। तो जब आप परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा 500 ग्राम्स का ना इतना परसेंट जो है ना वो नाइट्रोजन है, मतलब इस पोर्शन में, खाली इस पोर्शन में। तो आप वो मास निकालो कि मतलब परसेंटेज को 500 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो तो यूल गेट द मास। कि लेट्स से 2% आ रहा है या 10% आ रहा है, तो इसका मतलब है 500 ग्राम्स का 10% क्या है, या अगर आता 50% आ रहा है तो 500 ग्राम्स का 50% क्या है कि 250 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन है। तो पहले आप निकालो कि कितना परसेंट नाइट्रोजन होगा, और वो फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो 500 ग्राम से, ताकि आपको मास पता लग जाए। इधर भी वही करो, दिस इज 500 ग्राम्स, तो आप निकालोगे, लेट्स से आपका आता है कि जी 80% नाइट्रोजन है, तो 80% ऑफ 500 ग्राम्स क्या होगा, मास आ जाएगी। तो दोनों पोर्शंस में ना आपको मास पता लग जाएगी नाइट्रोजन में।
फिर आप इस टोटल की परसेंटेज निकालो, ये टोटल के ये पूरा बैग दैट्स 1000 ग्राम्स। तो लेट्स से आपको पता लगता है कि जी यहाँ पे 30 ग्राम्स नाइट्रोजन है और यहाँ पे 100 ग्राम्स नाइट्रोजन है, तो पूरे बैग में कितने ग्राम्स नाइट्रोजन हुआ? दैट्स 130 ग्राम्स। तो आप परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग हाइपोथेटिकल वैल्यूज। तो ही इज आस्किंग फॉर द परसेंटेज नाइट्रोजन ऑफ द होल बैग। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे ट्राई करो सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये सॉल्व भी करूंगा, अभी सारे ट्राई करो, सेंड मी द आंसर, ठीक है। Okay, sir. Allah Hafiz. ओके, टेक केयर, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.